शादी के बाद जब मैं उनके घर पे गई तो मुझसे बोला कि मतलब हमने मांगा नहीं तो कुछ दिया नहीं। दूसरे दिन ही दहेज वापस आ गया इनका। घर में आकर तुरंत इन्होंने चढ़ाई कर दी कि दहेज दो, दहेज के पैसे दो कि मेरे जब यहाँ पे पेट में मारा सारी चीजें तो मेरी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। तो इस लड़की को तो पेट में लात और घूंसे थे। इनको मारते मारते उनको मारा, लिटा लिटा के हमें भी मारा। सारा मेरा मुंह देखो, ये जो खरोचे ये सब यहाँ ये सब मारा है। दिखाई, ये जितनी भी नाक पे खरोचे, सिर पे खरोचे, सब उनका किया हुआ है। हाँ, उनके किया हुआ, सिर पे मारा। ये लोग घर में घुसे और बस सिर्फ चिल्लाने लगे और लड़ाई झगड़ा करने लगे। क्या कह रहे थे? कह रहे मेरा कड़े दे मेरा सामान दे, मतलब खींचने लगे मुझे। बोल रहे कि ये मेरा बच्चा भी नहीं है। तो मैं डीएनए टेस्ट कराने के लिए रेडी हूँ। पूरे घर ने मेरे से लड़ाई करी कि मतलब हमें दहेज के लिए इन्होंने नहीं दिया हमें। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं हूं आपके साथ नमिता चौहान। इस वक्त हम लोग मौजूद है दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार में। जी ब्लॉक का एरिया लगता है ये, और यहाँ पर बीते दिन एक महिला के साथ में उनके ही ससुराल के पक्ष के लोगों ने बुरी तरीके से मारपीट की। इस दौरान क्योंकि वो गर्भवती हैं तो उनके पेट पर भी लात मारी गई। पेट पर लात मारने की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई, ब्लीडिंग हुई। साथ ही साथ बीच बचाव में जितने भी लोग आए सब पर हाथ छोड़ा गया, सबको मारा गया। और ये वो लोग हैं जिनसे इस महिला की शादी करीबन 2 से ढाई महीने पहले ही हुई थी, और केवल 2 से ढाई महीने में ही इस तरीके से इनको परेशान किया गया कि ये अपना ससुराल छोड़कर घर आ गई। और घर जब आई तो यहाँ भी इन्हें चैन से जीने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक पहुंचकर इनके साथ मारपीट की जा रही है। बीच बचाव में जो लोग आने की कोशिश करे, जो समझाने की कोशिश करता है, उन सब के साथ में हाथापाई की गई है। इस मामले को फिलहाल पुलिस तक भेज दिया गया है और पुलिस इसमें इन्वॉल्व हो गई है, कार्रवाई चल रही है। लेकिन सीधे पीड़ित महिला से जुड़ते हैं, बात करते हैं कि आखिर क्या हुआ था और क्यों ऐसी नौबत आई कि ससुराल पक्ष ने मायके में पहुंचकर इस तरीके से हाथापाई की और इनको इतनी तो बुरी तरीके से मारा कि ये हॉस्पिटलाइज हो गई थी। क्या नाम हुआ आपका? नगमा नाम है मेरा। कब हुई थी आपकी शादी? 19 अप्रैल को शादी हुई थी। ज्यादा टाइम नहीं, 2 से मतलब ढाई महीने हुए मेरी शादी 2 के। से ढाई महीने। हाँ जी। कितना समय हो गया, कितने समय से आप गर्भवती हैं? मैं 2 महीना मेरा मतलब 2 महीना से स्टार्ट हो गई। क्या हुआ था? शादी में कोई दिक्कत आ रही थी क्या? शादी के तो सारी चीजें ठीक थी, लेकिन शादी के बाद जब मैं उनके घर पे गई तो मुझसे बोला कि मतलब हमने मांगा नहीं तो कुछ दिया नहीं। अब मेरे घर वालों ने दहेज दे दिया, तो फिर भी गाड़ी की डिमांड करी मुझसे कि गाड़ी नहीं दी है हमें, गाड़ी का पैसा दो या तो गाड़ी दो। इस तरीके से लड़ाई कर करके मतलब कड़ी इसके भाई वगैरह सबने और पूरे घर ने मेरे से लड़ाई करी कि मतलब हमें दहेज के लिए इन्होंने नहीं दिया हमें। फिर ये लड़ाई सारी चीज़ें होने के बाद फिर तो ना मुझ पर ध्यान देना, ना ही मेरा खर्चा देना कि क्या है, सारी चीज़ों से मतलब इनकार कर दिया साफ साफ कि मैं नहीं कर सकता। फिर इसके बाद क्या हुआ, सारी चीज़ें से पता चली कि मैं ऐसे हालत में हूँ। अगर मेरी तबीयत खराब हुई अचानक से या मैं गिरी सारी चीज़ें, तो मेरा अल्ट्रासाउंड तक नहीं कराया। मतलब बोल दिया कि मैं कमाता नहीं है तो मेरी कोई जिम्मेदारी भी नहीं है, मतलब साफ पीछे हाथ खड़े कर दिए। फिर इसके बाद बोल रहा है कि ये मेरा बच्चा भी नहीं है। अगर ये इतना बात अगर बोल रहा है कि मेरा बच्चा नहीं है तो मैं डीएनए टेस्ट कराने के लिए रेडी हूँ। ये भी कराए डीएनए टेस्ट, सारी चीज़ें ठीक है। अगर इसका भी अगर बच्चा निकला, जो मैं बोलूँगी वो इसके साथ हाल होगा। फिर जो मैं बोलूंगी, तो क्योंकि हस्बैंड का ऐसा कहना है कि ये मेरा बच्चा नहीं है। हाँ, साफ बोल के गया, गली में सबसे बोल के गया कि मेरा बच्चा नहीं। मैं डीएनए टेस्ट कराने के लिए भी रेडी हूँ, यहाँ तक कि ये सारी चीजें बोल के गया है। ससुराल में कभी आपके साथ मारपीट हुई? हाँ, ससुराल में इसकी माँ ने कोशिश करी है, बोलिए कि ये अनोखा नहीं है करके। इसने मतलब इसकी माँ ने बहुत तरीके से चाहे कि इसको गिराने की भी, मतलब ऐसे बोल के कि अनोखा नहीं है। आपके बच्चे के लिए बोल रहे थे? हाँ। अच्छा, कितने भाई बहन है आपके हस्बैंड? 3 भाई बहन है। 3 भाई बहन? नहीं, 3 भाई है, 7 बहनें हैं। 7 बहनें? हाँ। और नंद की तरफ से भी कभी आपको परेशान किया गया? नंद की तरफ से मेरे घर पे अगर मैं कोई भी सामान अपने घर पे लाई हूँ, अगर मैंने अपने अलमारी में रख दिया, अगर बाई चांस मैं भूल के चली गई, तो सारी आके मुझे सुनाकर जा रही है कि अपने घर में क्यों सामान छोड़ कर आई है। इनका हक बनता है बोलने का, नहीं बनता। अगर बोलने का हक बनता तो हस्बैंड बोल सकते थे कि तुम सामान क्यों रख कर आई हो घर पर, लेकिन ये सारी की सारी मुझ पर बोलने लगती थी कि तुम सामान क्यों रख कर आई, लड़ने लगती थी मतलब सारी। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? जावेद। कहाँ रहते हैं वो? ये तिगड़ी जे कॉलोनी में। अच्छा,
शादी आपकी पसंद से हुई थी या घर वालों घर वालों की पसंद से। घर वालों की पसंद से? शादी से पहले कभी ऐसा लगा उन्होंने कि कोई डिमांड उनकी है, बोल नहीं रहे हैं? शादी से पहले हमसे बोला गया कि हमें मतलब कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ लड़की चाहिए, बस इतना बोला। फिर उसके बाद इनकी डिमांड चालू हुई। इन्होंने सिर्फ एक चीज बोला हमसे, हमने कुछ मांगा नहीं तो हमें कुछ दिया नहीं। मतलब कहने का मतलब ये था कि दहेज दिया, गाड़ी क्यों नहीं दी, पैसे क्यों नहीं ये दिए। बात कौन बोल रहा था? ये इसके मतलब तीनों बोल रहे थे, तीनों भाई भाई, बोल रहे हाँ तीनों सारे थे घर में। लड़ाई तक भी हुई थी, यहाँ तक सब यही चीज बोली मुझसे। यही चीज बोली? हाँ। अच्छा, शादी में वैसे क्या दिया था आप लोगों ने? शादी में मतलब प्रॉपर पूरा दहेज था, सिर्फ गाड़ी छोड़ के। खाना भी हमने अच्छे तरीके से कराया था गेस्ट हाउस में, सारी चीजें। मतलब सिर्फ गाड़ी नहीं थी, इस चीज का इनका वो था कि पैसे भी नहीं दिए ना गाड़ी दी है। ये इनका था, दहेज का था पूरा प्रॉपर है। और उसी टाइम से इन्होंने स्टार्टिंग ही महीने रहे मेरे शादी के, उसी टाइम से इन्होंने मुझे परेशान करना स्टार्ट कर दिया। उसी टाइम से फिर आप हाँ। खुद घर चली आई थी, आपकी मम्मी आपको लेकर? मम्मी लेकर आई थी मेरी घर। कब आई आप अपने घर? मैं घर आई हूँ मतलब एक दो हफ्ते हो गए हैं। 2 हफ्ते हो हाँ। गए। फिर आपके ससुराल के लोग कब आए थे आपके घर पे? कल आए थे 7 बजे शाम को? हाँ जी। क्या हुआ फिर? कल 7 बजे घर पर आए। क्या तरीका होता है, शांति से हर चीज बात मसले की हल होते हैं। ये लोग घर में घुसे और बस सिर्फ चिल्लाने लगे और लड़ाई झगड़ा करने लगे। क्या कह रहे थे? कह रहे कड़े दे मेरा सामान दे, मतलब खींचने लगे मुझे। आपके पास उनका कोई सामान था? लेके चले गए, वो भी कड़े थे। मेरे पास सबूत भी है, रिकॉर्डिंग है, सारी चीजें। मतलब मैं पहन रखी थी, इन्होंने छीन लिया। मतलब झपटा पूरी कर ली थी इन्होंने, इसकी बहनों ने सब छीनने की कोशिश करी, ले भी लिए मेरे से। मुझे जानकारी मिली थी कि आपके पेट पर लात मारी गई थी। हाँ। किसने मारा था? हस्बैंड ने मारा था और उसके भाई वगैरह और बहनों ने खींच लिया था। हस्बैंड ने आपके पेट पे लात मारी, और बहनों ने घूसा भी मारा, हाँ खींच लिया था मुझे। और किन किन के साथ हाथापाई हुई है? और मेरी मम्मी के साथ और मेरे भाई के साथ। भाई मेरा दिमाग से वैसा, उसको भी मारने की पूरी कोशिश करी, मतलब मार ही दिया था। और मेरी मम्मी को भी पूरी तरीके से मारा। कितने फिर भाई बहन हैं? भाई एक है, वो भी दिमाग से वैसा है, और 3 बहनें हैं। 3 बहनें हैं जी। आप इनकी मम्मी हैं? जी। क्या हुआ था कल? कल आते ही घर में मैंने बुलाया था किसी मामले में, मसले में, तो आए घर पे आकर के तुरंत चढ़ाई कर दी इन्होंने कि हमारी घर में आकर तुरंत इन्होंने चढ़ाई कर दी कि दहेज दो, दहेज के पैसे दो। तो मेरे पास जो थे वही बातें बोली कि मेरे पास थे, जो मैंने दे दिया, अब तो मेरे पास नहीं है। 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए दो तो हम गाड़ी लेंगे, उसका पैसा दो दहेज का, तो मेरे पास नहीं थे। इतनी बात पे होकर मारपीट करने लगे, हमें भी मारा। सारा मेरा मुंह देखो, ये जो खरोचे ये सब यहाँ ये सब मारा है। आके दिखाइए। ये जितनी भी नाक पे खरोचे, सिर पे खरोचे, सब उनका किया हुआ है? हाँ उनके किया हुआ, और सिर कहाँ पे कहाँ मारा, चोटें हैं आपकी? ये सिर पे मारा, मुँह पे, तो मैं फिर गिर गए। गिरने के बाद जब सारे लोग, वो बेटी भी पिटी, इसको भी पिटी, लड़का खुद वो कहना मेरी बेटी को मार रहा है बुरी तरीके से, वो जो जिससे साथ शादी की है, और पेट में लात भी मारी है। कितने लोग आए थे? वो 5 बहनें थी और 4 वो थे, हाँ 6 बहनें थी और 4 हाँ जेंट्स थे? 4 जेंट्स थे। तो इतने सारे लोग आए थे? हाँ इतने सारे लोग अंदर घुस गए, मारपीट करने रहे तो हमें मार देते जान से। वो तो गली वालों ने हमें बचा लिया एकदम की, जैसे मारने को देखा नहीं, वो समझी नहीं पाए, यही सोचा कि मसला बैठकर हल हो जाएगा। जब बाद में जब ज्यादा ही भगदड़ हो गई, बाहर नीचे आके गाली गलौज देने लगे, तब गली वाले के सामने भी लोग मार रहे थे, तब गली वाले छूटे हैं कि बचा लें। उनको भी इन्होंने कोई को जूतों से, कोई से चप्पल से, मतलब हर तरीके से मारा। एक बाजी हमारी यहाँ उनको बहुत मारा, उनको इन्होंने बहुत मारा। आप लोग इसी गली में रहते हैं? जी, हम आगे रहते हैं। तो मगरिब की नमाज का टाइम हो रहा था, हमने बाहर जाकर तो वो गाली देते हुए जा रहे थे, इनको मार के गाली देते हुए जा रहे थे। उधर से आए पत्थर लेके, टुकड़ी लेके, सब आए। 5-6 औरतें थी, 3-4 आदमी थे, और खूब अच्छी तंदुरुस्त खूब। मैंने कहा क्या हो गया देखूं, मैं उधर से भागी तो देखूं तो इनको मार रहे थे। और हमारी बहन है, हमारी नेतानी बाजी हैं, उन्होंने कहा बैठ के आराम से बात कर लो, बैठ जाओ आराम से बात कर लो,
जो भी है सलाह कर लो, कुछ नहीं। इनको मारते मारते उनको मारा, लिटा लिटा के इतना मारा, उनके बाल वाल सारे सीने में पीछे पीठ में लिटा कर उनको खूब मारा, लेडीजों ने। और जो लड़के थे वो पत्थर ले लेके, टुकड़ी ले लेके भागे यहाँ मारने के लिए। तब हम भागे जल्दी से कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो इस लड़की को तो पेट में लात और घूंसे थे। जिस दिन से शादी हुई थी दूसरे दिन ही दहेज वापस आ गया इनका। हमने कहा नजमा से कि नजमा क्या हुआ, कि दहेज क्यों आ गया, कि गाड़ी की मांग है उनकी। जब ही कंप्लेंट करनी थी इसको, आज गाड़ी मांग रहा है, कल कुछ और भी कर सकते हैं लड़की के साथ। इनकी गलती हो गई, इनका वारिस नहीं है, इनका आदमी नहीं है, 2 साल पहले इंतकाल हो गया। तो इन्होंने ये पीट ली, और जो पड़ोसन थे वो एक हमारी बहन थी वो पीट ली सब। अब जब आदमी थे नहीं, सब ड्यूटी गए थे, कोई था ही नहीं, हम ही भागे, तब वो भागे उधर से। ये हुआ इनके साथ। दूसरे दिन ही इनका दहेज आ गया था। फिर इन्होंने वापस करा 1 हफ्ते बाद दहेज। फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो मसला इनको, हमने ये देखा कि दहेज इनका अंदर आ गया था, घर में यही रखा था। इनको वीडियो बना लेनी चाहिए थी उस टाइम कि आज मेरा दहेज वापस आया, आज लड़की गई, दूसरे दिन को दहेज वापस आ रहा है। उसी टाइम से इसके साथ कल 6 लड़की हैं, वो नंद है, और 7 और 3-4 भाई हैं। उसी दिन से इसका पागल बना रखा। आपने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि हमें पता नहीं लड़ाई हो रही है क्या हो रहा है, हम अपने घर में थे, पर हमने जब छत से झांक के देखा तो बहुत गंदी गंदी गालियां लेडी से बक रही थी और जेंट्स भी बक रहे थे। इतने मोटे मोटे डंडे पटाक पटाक मार रहे थे एक दूसरे के। बस ये ऊपर से देखा। लग रहा है आपको कि नजमा की भी गलती हो सकती है? कुछ भी नजमा की गलती तो हमने नहीं देखा था। आप उसमें अंदर क्या क्या मसला हुआ था, हमने बाहर का मसला जो देखा था बस वो देखा। ये सब हुआ इनके साथ। आपने बताया कि इस तरीके की चीजें हुई है, उसके बाद आपने रिपोर्ट लिखवाई, तो जांच वगैरह कुछ हुई है आपकी? जांच मेरी प्रॉपर सारी चीज़ें हुई हैं। मेन तो मेरा यहीं से कि मेरे जब यहाँ पे पेट में मारा सारी चीज़ें, तो मेरी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। जब मैं मालवीय नगर में जैसे घुसी, डॉक्टरों ने मुझे देखा कि ये तो बिल्कुल साफ केस दिख रहा है कि इस लड़की को तो इस तरीके से मारा है, साफ इसका मतलब दिख रहा है केस। उन्होंने तुरंत मुझे अंदर ले लिया। अंदर लेने के बाद फिर मेरे रिपोर्ट्स वगैरह सारी चीज़ें तैयार कर दी, और फिर मेरे अल्ट्रासाउंड वगैरह के लिए फिर मुझे आगे सफदरजंग भी रेफ़र कर दिया। इवन डॉक्टर ने मुझसे ये भी बोला कि बेटा अब तुम दोबारा मत जाना, बहुत दरिंदे तरीके से तुम्हें मारने की इसने कोशिश की, तुम्हें जान से ही मारने की कोशिश की है जब तुम्हारे इस तरीके से हालत हो रखी है। क्योंकि मैं बिल्कुल तरीके से बेहोश हो चुकी थी, मेरा दर्द बहुत तरीके से स्टार्ट था, बहुत ही ज़्यादा। तो डॉक्टर ने मुझे ये कि सजेशन दिया कि बेटा आप दोबारा इसके घर पर मत जाना, कि बहुत बुरे तरीके से तुम्हारे साथ हाल किया है इसने। पुलिस को क्या कहना है? पुलिस का ये कहना है कि आप एमएनसी मतलब जो रिपोर्ट है वो लेकर आइए, इसके बेसिस पे फिर हम आगे इस पे कार्रवाई करते हैं। उसके बाद उनके जाने के बाद कोई कॉल मैसेज उनकी तरफ से, कोई बातचीत? नहीं 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 नहीं, नहीं हुई कुछ भी नहीं। अभी आप 2 हफ्ते से यहाँ पर रह रही हैं, इन 2 हफ्तों में कितनी बार आना हो गया उन लोगों को? एक भी बार आना नहीं हुआ, बस कल ही कल और ना ही जानना हुआ कि इस तकलीफ में गई है वो लड़की कि मैं पूछूं। कुछ भी नहीं जाना इन्होंने, कुछ भी नहीं। कल आए और मारपीट कल करने? सिर्फ डायरेक्ट आए, मारने आए थे बस, और बोल रहे थे कि जान से खत्म कर दूंगा। आपको कहते जान से खत्म? हाँ, मारने की पूरी कोशिश करी, तो पेट में तो जान से ही है वो पूरी सारी चीजें, तो मतलब पूरे कि मैं जान से खत्म। मेरी बहन को धमकी दी कि बीच वाली को, मतलब उसको भी मैं मारूंगा। आपकी प्रेगनेंसी सेफ है अभी? अभी हाँ, मतलब थोड़ा सा है कि दर्द वगैरह, मतलब दवाई वगैरह मेडिसिन चल रही है मेरी। अच्छा, आपको कुछ अंदेशा कि आपके पति के किसी और से कोई रिश्ते हो सकते हैं? रिश्ते का तो नहीं, लेकिन जो काम वगैरह करता था वो मुझे गलत दिखा। इसका काम था सट्टे वगैरह का, और हमें पहले सारी चीज़ें बताई गई थी, इसका सलून वगैरह काम वगैरह, मतलब आपका इसका खुद का बिजनेस, ये सारी चीज़ें बताई गई थी। शादी होने के बाद मुझे इसकी हकीकत पता चली कि इसका कोई ना काम था ना ही कुछ था, सिर्फ ये 2 नंबर ही काम करता था। इसका कहने का ये था, अगर मैं इसको सारी हकीकत पता चल गई थी कि मैं खुद अच्छा काम करती थी, अगर ये मेरे घर में आएगी परेशान रहेगी तो मुझे खुद करके कमा के मतलब खिलाएगी। मतलब जॉब हकीकत परेशान रखेगा तो लड़की खुद ही कमाने लगेगी, इसका ये था जरिया बस। जांच पड़ताल नहीं की थी आप लोगों ने शादी से पहले? जांच पड़ताल बस उस तरीके से की थी, मतलब उतनी कर पाई। अब ये नहीं पता था इस तरीके से निकलेंगे ये ऐसे दरिंदे इंसान, वो बाद में ही पता चला मुझे, जाने के बाद ही। आपने कभी जांच पड़ताल नहीं की जब शादी की बात? नहीं की। मंजुआ की बात थी तो मंजुआ उनके खुद फूफा थे और हमारे दामाद के दोस्त थे, तो हम मतलब उन पर यही भरोसा करेंगे कि दामाद हैं तो ये मंजुआ के दोस्त हैं, तो फिर हो सकता सही हो,
और लड़के के वो कानो फूफा हैं, इस भरोसे पे मारे गए। देखिए, इन महिला की 3 बेटियां हैं। बड़ी बेटी की इन्होंने बड़े अरमानों से किसी के कहने पर, किसी पर भरोसा करके 2 से ढाई महीने करीब पहले इनकी शादी करवाई। 2 महीने की लगभग गर्भवती भी हैं वो, और ऐसे में उन्हें भी अंदेशा नहीं था कि जब वो शादी करके अपने घर जाएंगी तो शादी के अगले दिन से ही उनसे मांग शुरू कर दी जाएगी, गाड़ी की मांग, कैश की मांग। महिला के पति नहीं है और इनके लिए कैश या गाड़ी दे पाना बहुत असंभव बात है। जैसे तैसे करके इनकी बेटियां कमा रही हैं, घर चला रही हैं, अपने भाई बहनों को पाल रही हैं। उस सिचुएशन में भी, उस हालात में भी इनसे पैसों की डिमांड की गई, गाड़ी की डिमांड की गई, और उसके बाद आस पड़ोस के लोगों ने भी जैसा कि बताया कि दहेज जो है वो अगले दिन ही वापस आ गया था। 1 हफ्ते बाद जैसे तैसे करके जो सामान इन्होंने तोहफे के रूप में दिया था शादी में, फिर चाहे आप उसे दहेज कहें, वो वापस भिजवाया। गलती इनकी बस इतनी रही कि इन्होंने ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं की, और जब सामान वापस आया उस वक्त कोई कंप्लेन नहीं कराई। उस कंप्लेन ना कराने का नतीजा आज ये निकला कि अब जब शादी को 2-2.5 महीने हो चुके हैं, इनकी नजमा की अनबन हुई और ये वापस अपने घर आ गई। तो घर आने के बाद ससुराल पक्ष के लोग यहाँ आते हैं, इनसे मारपीट करते हैं, जबरन इनके पास जो ससुराल के दिए हुए गहने हैं वो छीनते हैं, और इतनी बुरी तरीके से इनको मारते हैं कि इनका गर्भपात होते होते बचा है। इनकी प्रेगनेंसी पर खतरा होता है, इनकी जान पर खतरा होता है, और उसके बाद अब इनका कहना है कि डॉक्टर्स भी इन्हें यही कह रहे हैं कि आप वहाँ दोबारा लौटकर कभी मत जाना। जाहिर सी बात है कि अगर पति साथ में नहीं है तो उनके लिए उनका बच्चा ही सब कुछ है, और ऐसे में अगर उनके बच्चे पर कोई खतरा आता है तो उनको तकलीफ होगी। इस मामले को दर्ज कर दिया गया है और लगातार जांच चल रही है, और एमएलसी की रिपोर्ट आने के बाद इस पर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन उम्मीद यही है कि आने वाले समय में दहेज को लेकर के और बेटियों के साथ इस तरीके की हरकत नहीं की जाएगी। पहले भी आपने दहेज के कई मामले सुने होंगे। दहेज की वजह से न जाने कितनी ही बेटियों को मार दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया, किसी को जिंदा जलाया गया, किसी को छत से धक्का दिया गया, तो किसी को फांसी के फंदे से लटका दिया गया। अभी हाल फिलहाल के कई केसेस हुए हैं और आप लोग अभी तक उसे भूल नहीं पाए होंगे। उम्मीद ये है कि आप लोग शादी करने से पहले 10 बार कम से कम उसकी जांच पड़ताल करें कि जिस घर में आप अपनी बेटी दे रहे हैं, क्या आपकी बेटी वहां सुरक्षित रहेगी। जरा सी भी अगर आपको भनक लगती है कि इनकी सोच खराब हो सकती है, आगे जाकर के ये कुछ मांग कर सकते हैं, या शादी के बाद किसी भी तरीके की छोटी से बड़ी मांग अगर वो करते हैं, तो बेहतर यही है कि आप अपनी बेटी को अपने घर ले आइए। बेटी आपके घर में कम से कम सुरक्षित और जिंदा तो रहेगी, क्योंकि ऐसे लोग ही आपकी बेटियों को मौत के घाट उतारते हैं, आपसे आपकी बेटी को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। एक बार को उनको सजा मिल जाएगी, लेकिन आपकी बेटी घर लौटकर दोबारा कभी नहीं आएगी। तो उम्मीद यही है कि आने वाले समय में दहेज को लेकर के प्रशासन इतनी अलर्ट हो जाएगी, इतनी टाइट हो जाएगी कि कभी भी किसी की बेटी उससे दूर नहीं होगी, और ना किसी बेटी के साथ वो चीजें होंगी जो आज नज़मा के साथ हो रही है। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।